हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। भारत का पहला परमाणु परीक्षण। पोखरण आई की ऐतिहासिक गाथा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया। ये परीक्षण भारत के लिए केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस परीक्षण के साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया और दुनिया के सामने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत किया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई दशकों की कठिन मेहनत, वैज्ञानिक अनुसंधान, राजनीतिक इच्छाशक्ति और रणनीतिक योजना शामिल थी। इस कहानी की शुरुआत आज़ादी के समय से ही हुई थी, जब भारत ने विज्ञान और तकनीक को आत्मनिर्भरता की कुंजी के रूप में अपनाने का निर्णय लिया था। परमाणु शक्ति की ओर पहला कदम। भारत का परमाणु कार्यक्रम। भारत का परमाणु कार्यक्रम स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हुआ। 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1 की स्थापना की। इस आयोग का नेतृत्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सौंपा गया, जिन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। डॉक्टर भाभा का सपना था कि भारत न केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करे, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी इसे एक विकल्प के रूप में विकसित करे। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में भारत के परमाणु अनुसंधान को दिशा दी और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत के पहले परमाणु परीक्षण का केंद्र बना। 1956 में भारत ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा बनाया, जो एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था। इसके बाद भारत ने कैनेडियन ड्यूटेरियम यूरेनियम (CANDU) रिएक्टर तकनीक पर आधारित परमाणु संयंत्र विकसित किए, जिससे देश की परमाणु क्षमता लगातार बढ़ती रही। भारत की सुरक्षा चुनौतियां और परमाणु परीक्षण की आवश्यकता। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध ने भारत की सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया, जिससे भारत को भी अपनी रक्षा नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और अपनी युद्धपोत USS एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया। ये घटना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और इससे ये स्पष्ट हो गया कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण की तैयारी करने की अनुमति दी। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण में परीक्षण की योजना बनानी शुरू की। पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए चुना गया स्थल। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया जाए, यह एक बड़ा सवाल था। इसके लिए एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां आबादी कम हो और भौगोलिक स्थिति विस्फोट के प्रभाव को सीमित करने में मदद करे। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित पोखरण को इस परीक्षण के लिए चुना गया। यहाँ की मिट्टी और चट्टानें इतनी मजबूत थीं कि परमाणु विस्फोट के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता था। परमाणु परीक्षण की पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी गई। वैज्ञानिकों ने गुप्त रूप से पूरे उपकरण और
आवश्यक सामग्रियों को परीक्षण स्थल पर भेजा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना को तैनात किया गया। 18 मई 1974 ऐतिहासिक दिन 18 मई 1974 को दोपहर 3:30 बजे भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। यह एक भूमिगत परीक्षण था जिसमें 15 किलोटन प्लूटोनियम बम का विस्फोट किया गया। विस्फोट के तुरंत बाद ये स्पष्ट हो गया कि परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। इस परीक्षण ने न केवल भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल किया, बल्कि देश के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत को भी मान्यता दिलाई। परीक्षण के दौरान मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना ने इस मिशन का नेतृत्व किया। उनके साथ डॉक्टर पीके अयंगर, डॉक्टर राजा रामना, डॉक्टर अनिल काकोडकर और अन्य वैज्ञानिकों की एक मजबूत टीम थी। इस परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया क्योंकि यह बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था और भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में प्रस्तुत किया। परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत के इस परीक्षण के बाद दुनिया के कई देशों ने इसकी आलोचना की। अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर तकनीकी और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। कनाडा ने भारत को दिए गए CANDU रिएक्टर के लिए परमाणु ईंधन और अन्य सहयोग को रोक दिया। अमेरिका ने भी भारत को परमाणु तकनीक और सामग्री देने से इनकार कर दिया। लेकिन इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहा और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करता रहा। पोखरण I के प्रभाव और आगे का सफर। पोखरण I के बाद भारत ने कई वर्षों तक परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण 2 के तहत 5 और सफल परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद भारत ने खुद को पूर्ण रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। आज भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज, नंबर फर्स्ट यूज NFU पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वह जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। निष्कर्ष। भारत का पहला परमाणु परीक्षण केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति का प्रतीक था। ये परीक्षण भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रणनीतिकारों की वर्षों की मेहनत का परिणाम था। पोखरण 1974 ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई और आगे चलकर भारत के रक्षा क्षेत्र और परमाणु नीति को और मजबूती प्रदान की। ये साबित कर दिया कि भारत न केवल आत्मनिर्भर बनने की राह पर है, बल्कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। स्माइलिंग बुद्धा ने दुनिया को दिखाया कि भारत अब केवल अहिंसा का समर्थक ही नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने में सक्षम राष्ट्र भी है। हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।